तुम हो अगले चैप्टर का टाइटल। कुछ देर में ही वो नींद की आगोश में होता है। धीरे धीरे ये वक्त भी बीत जाता है और कॉलेज फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर से एक बार सभी साथ थे और खूब खुश भी थे, पर नैना अदिति की सबसे अच्छी दोस्त वो कुछ गुमसुम सी रहती थी और कई बार सबने जानने की कोशिश भी की, पर वो कुछ कभी बता ही नहीं पाई। एक शाम अदिति और नैना अपने कमरे में बैठे थे। नैना कुछ ज्यादा ही उदास थी। अदिति ने पूछा, क्या हुआ नैना, जब से आई है बहुत उदास है तू? नैना, कुछ नहीं यार। अदिति, बोल तो सही। नैना की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। अदिति, क्या हुआ, रो क्यों रही है? नैना आकर उसके गले लग जाती है। अदिति ने पूछा, क्या हुआ नैना? और उठकर पहले पानी लाती है और फिर उसे चुप कराती है। पहले तो चुप हो जा और बोल। नैना का रोना बंद हो जाता है। अब बोल, क्यों परेशान है तू इतना ज्यादा नैना? नैना बिल्कुल उदास और चेहरे से सारे भाव गायब उदास आवाज में बोलती है, इस बार जब गांव गई थी तो वहां पापा ने मुझे एक लड़के से मिलवाया। अदिति, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नैना, पापा ने कहा है कि उन्होंने वो लड़का मेरे लिए चुना है और इसी साल मेरी शादी उससे करवा देंगे। फिर उस लड़के और उसके परिवार की मर्जी कि वो मुझे पढ़ने दे या नहीं। अदिति, ये क्या बात हुई? तूने बात नहीं की अपने पापा से? नैना, कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का, और एक बार वो मान भी जाए ना तो ताऊजी नहीं मानेंगे। अदिति, पर कम से कम तेरी पढ़ाई तक तो रुक जाते ना। और क्या उस लड़के से मिली तू? क्या चाहती है तू? नैना, मेरी मर्जी जाननी किसको है? उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि लड़का पैसे वाले परिवार से है और उनकी जाति का है। अदिति बोले, पर जिंदगी तो तुझे बतानी है ना। नैना, अदिति, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है और यहाँ पर जाति धर्म ज्यादा फर्क पड़ता है, और ना कि इस बात से कि मैं खुश हूं या नहीं। अदिति, पर फिर भी क्या तू खुश रह पाएगी? नैना, जो होगा देखा जाएगा, और कौन खुश है कौन नहीं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो जो होगा देखा जाएगा। अदिति, पर यार। नैना बोली, बस तू एक वादा करके तू इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगी, और हाँ, सुमित के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अदिति, और वो क्यों भला? नैना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और कई बार इजहार कर चुका है, और यही वजह है कि मैंने उसे ना बोला। अदिति, मतलब तू भी उससे प्यार करती है? नैना बोली, हाँ, बहुत प्यार करती हूँ, और शायद इतना कि सब कुछ छोड़ दूं, पर माँ पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती ना, इसलिए हाँ बोला है। अदिति, फिर एक बार सोच ले तू नैना। नैना, छोड़ यार, हर किसी की किस्मत में प्यार नहीं होता, और फिर कुछ हम जैसे बदकिस्मत लोग होते हैं जिनको प्यार करने वाला तो मिल जाता है, पर किस्मत में प्यार की लकीरें नहीं होती। अदिति बस उसके गले लग जाती है। नैना उसकी गोद में सर रखकर लेट जाती है। अदिति, किस्मत भी जाने कैसे खेल खिलाती है यार। दो प्यार करने वाले एक दूसरे को चाहने के बावजूद भी मिल नहीं पाते, और नैना की तरफ देखने लगती है। अगले कुछ दिन सबके बड़े नॉर्मल गुजरते हैं और नैना भी खुश रहने का दिखावा करती है, पर अदिति उसकी मायूसी को अच्छी तरह से भांप लेती है, और जब भी उसकी नजर सुमित और नैना पर जाती है तो उसे दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत दिखाई देती है। अदिति बोली, भगवान इन दोनों को मिला दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अभिनव, क्या हुआ अदिति, कहाँ खो गई? अदिति, कुछ नहीं, और अभिनव का हाथ जोर से पकड़ लेती है। एक रविवार सभी डिसाइड करते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे और सुबह सुबह निकल पड़ते हैं दर्शन करने। सभी मंदिर पहुंचते हैं और नैना और अदिति अपने माथे पर चुन्नी रख के प्रसाद लेकर अंदर पूजा करने जाते हैं। चारों तरफ भक्तों की खूब चहल पहल थी। इसी बीच सभी अंदर पहुंचते हैं और पूजा के बाद अदिति हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। अदिति बोली, भगवान, आपने हमारी सारी मुरादें पूरी की हैं, एक छोटी सी मुराद भी पूरी कर दीजिए। नैना और सुमित को एक कर दीजिए, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ना भगवान जी, कर दीजिए ना हमारी ये मुराद पूरी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप अपनी इस नगरी में आए भक्तों को उदास नहीं करेंगे। अभिनव अदिति की तरफ देखता है, फिर वो भी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। अभिनव, भगवान जी इसकी सारी मुरादें पूरी कर दीजिए। इतने में एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी दोनों के हाथ में फूल देते हैं। जा बेटा, तेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इसने कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं किया है। दोनों फिर पंडित जी की पांव छूते हैं। पंडित जी बोले, भगवान दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। फिर अभिनव उठकर उनको कुछ दक्षिणा देने लगता है। पंडित जी,
नहीं बेटा, जब इसकी मुराद पूरी हो जाए ना तो बाबा के दर्शन करने आ जाना, और वहां से जाते हुए जय बाबा विश्वनाथ की, और पल भर में ही आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। सभी फिर मंदिर से बाहर आते हैं और बाहर आके सभी चाय पीते हैं। उसके बाद पास में ही कचौड़ी खाकर राहुल, सुमित और नैना अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और अदिति अभिनव के साथ में घूमने निकल पड़ती है। दोनों गंगा किनारे बने एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं। अभिनव, क्या हुआ, कहां कोई कोई सी हो? अदिति, कुछ नहीं। अभिनव, अरे बोलिए तो सही मोहतरमा, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। अदिति, यार वो नैना। क्या नैना? अदिति, कुछ नहीं, चलो ये छोड़ो और ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूं? अभिनव, बहुत सुंदर। अदिति, तभी एक बार तारीफ भी नहीं की तुमने? हाँ? अभिनव बोला, यार ऐसा नहीं है, तुम्हें देखती ही ना खो जाता हूं कहीं, फिर तो कुछ याद ही नहीं रहता। अदिति, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भूल ही जाओ। अभिनव, अरे मैडम, ऐसे कैसे आपको भूल जाएंगे, आपसे ही तो हमारी सांसें चलती हैं, वरना तो क्या? अभिनव, यार इससे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। अदिति उसकी इस हरकत पर जोर जोर से हंसने लग जाती है। अभिनव, हंस लो, वैसे भी तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। अदिति, मतलब वैसे मैं अच्छी नहीं लगती क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। अदिति, तो फिर क्या मतलब था, यही बता दो। अभिनव बोला, यार ये ना तुम अच्छा नहीं कर रही हो, मतलब मैं कुछ बोलता हूं और समझ कुछ और लेती हो तुम। अदिति, जो बोलना है बोल लो ना। अभिनव, इन सब में भी तुम्हारी ही गलती है, जब भी तुम्हारी इन आंखों में देखता हूं ना तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो बोलो मैं क्या करूं? अदिति, कितना मस्का लगाता है तू यार। अभिनव, यार तुम्हारी तारीफ करूं तो दिक्कत, नहीं करूं तो दिक्कत, मतलब ठीक है थोड़ा ज्यादा बोल देता हूं। हाँ बहुत ज्यादा। अदिति, कितना क्यूट है यार तू, सच्ची ना मैं बहुत लकी हूं। अभिनव कुछ नहीं बोलता और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। शाम के वक्त दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस रेस्टोरेंट की छत पर खड़े रहते हैं और डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। वहीं वीर और श्रुति एक साथ बैठे थे। वीर की आंखें नम थी। श्रुति उसके पास आकर बोली, क्या वीर, अभी ना बच्चों की तरह रोना बंद कर दीजिए, बात कर लीजिए ना अदिति से, या फिर मिलाइए उससे एक बार। वीर, श्रुति आज ना बहुत याद आ रही है परी की, कितने दिन हो गए हैं यार उसे गए हुए, देखो पूरा घर सूना सूना लग रहा है। श्रुति, वीर कोई बात नहीं, बस कुछ वक्त की बात है, फिर तो वो वापस आ ही रही है ना, तब तक आप खुद को संभालो, ये रोने से क्या फायदा, और जब परी को पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। वीर बोला, आप उससे मत बताना,